आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बावकार उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका मौला की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो सके तो लाइए दो जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दो जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। मेरे मोहतरम, आज की ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, इमाम आली मकाम का जिक्र करना, ये हमारे लिए बाइसे निजात है और इसके कई सारे फ़वाइद हैं। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह और उसके महबूबों का जिक्र होता, अल्लाह वहाँ पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। तो बिलाशुबा इमाम आली मकाम अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत शख्स का नाम है। हुसैन शहजादा रसूल हैं, सैयदा फातिमा के गुलशन के महकते हुए फूल। उसी इमाम आली मकाम का जिक्र और उनके रुफ़क़ा और उनकी औलादों ने इस्लाम की बका के लिए जो अजीम कुर्बानी पेश की, आप तमामी हजरात 12 रोज से तसलसल के साथ आप समात कर रहे हैं। ज़रात मोहतरम, इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की शहादत आपने समात की। इब्ने ज़ियाद बदनिहात की कारस्तानी आपने समात की। इमाम के खेमे पर और अहले बैतो अतहार के साथ इस जालिम ने जो ज़ियादती की उसको आपने समात की। मैंने आपको बताया था मकसद हुसैन क्या है, और देखे कि इमाम आली मकाम
जब तक बाकायदे हयात रहे इस्लाम की सरबलंदी होती रही, इस्लाम की तबलीग होती रही और आपने समात किया कि जब तक इमाम आली मकाम बनफ्से नफीस जलवा फरमा थे, इमाम ने लोगों को रुश्दो हिदायत का पैगाम दिया। बहुत सारे गुमराह हिदायत याफ्ता हुए, हुसैन के फैज से बाफैज बने, हुसैन के निगाहे करम से गुमराह थे राहबर बन गए, जाहिल थे आलिम बन गए। मेरे मोहतरम, ये हुसैन की जाहिरी हयात का मामला, लेकिन जरा देखो इमामुल अंबिया तमाम नबियों में मुमताज, तो इमामुल अंबिया का शहजादा नवासे रसूल तमाम शहीदों में मुमताज है। जब तक बाकायदे हयात रहे, रुश्दो हिदायत का पैगाम जारी करते रहे, गुमराहों को रास्ता दिखाते रहे। लेकिन जब जालिमों ने इमाम का सर तने पाक से जुदा किया, इमाम का सर नेज़े पे बुलंद किया गया, दुनिया ये देख रही थी कि इमाम का सर तने पाक से जुदा है। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि इमाम आली मकाम दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ बदबख्तों ने ये कहना शुरू किया कि जो मर गया उसका मामला खत्म है, वो फना हो गया। लेकिन हुसैन ने बता दिया कि लोगों, जो शहीद हकीकी है, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, वो कभी मरते नहीं, वो जिंदा होते हैं। उनकी जिंदगी का तुम्हें शोर नहीं। तो जरा देखो कि गिरजा घर के पादरी ने जब हुसैन का सर लिया था तो कटा हुआ सरे हुसैन पादरी की हिदायत का जरिया बना। मेरे मोहतरम, जरा गौर फरमाओ कि ये सरे हुसैन की करामत है। सरे हुसैन नेज़े पर चढ़ करके भी कुरान पढ़ता, लेकिन आज का मुसलमान पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी कुरान उठाकर नहीं देखता। मेरे मोहतरम, अफसोस की बात है। कुरान पढ़िए, इसलिए कि ये कुरान ही है जिसे पढ़ने के बाद आदमी के अंदर आदमियत आती है। तो मेरे मोहतरम, आप गौर फरमाएं, इब्ने ज़ियाद बदनिहात के दरबार से शहीदों का सर लेकर मुल्के शाम की जानिब रवाना हुए। काफिला जब यजीद के दरबार पे पहुंचा, उससे पहले लोगों में बड़ा शोर हंगामा था। पूछा गया कि आखिर ये शोर कैसा? किसी ने कहा कि हुसैन इब्ने अली अपने रुफका के साथ यजीद का तख्त पलटने की कोशिश कर रहे थे। कूफा वालों ने और शाम के लोगों ने मिलकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आज भी ऐसे जालिम लोग हैं जो यजीद को हक पर बताते और कहते कि ये दो शहजादों की लड़ाई थी, एक को अल्लाह ने फतह दी, दूसरे को शिकस्त। मेरे मोहतरम, जरा गौर करो, जब उस वक्त
ये कहा गया तो उस वक्त भी जिसने पूछा था उसने कहा कि ये हुसैन तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या हुसैन के बाबा की तुमने बैत नहीं कर रखी? अरे उसी हुसैन का सर तन से जुदा किया। जालिमो, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास न हुआ कि मैं खंजर किसके गर्दन पर चला रहा हूं, किसके हलक पर छुरी फेर रहा हूं? तुम्हें एहसास तक न हुआ। मोहतरम जरा गौर फरमाए कि वो दिन भी जालिमों का सर शर्म से झुका था, और आज भी जो लोग यजीद को अमीरुल मुमिनीन कहते हैं, मेरे मोहतरम, जब वो कहते तो उनकी जबान थर्राने लगती है, उनका सर झुका होता है। तो जरा देख, अरे कैसा तेरा लीडर है, कैसा तेरा कायद है, जिसका नाम तू खुले लफ्जों नहीं ले सकता, जिसका नाम लेने के बाद तेरा सर झुक जाता है। अरे फख्र करो, और हमें नाज है हुसैन पर। अरे उन्हें नाज होना चाहिए जिसका आका हुसैन है। इसलिए जब हम हुसैन का नाम लेते हैं तो हमारा सर शर्म से झुकता नहीं, फख्र से उठ जाता है। तो मेरे मोहतरम, फख्र होना चाहिए उसे जो हुसैन का गुलाम है। और याद रखो, इनसे पूछो, अगर तुम कहते हो ना हिम्मत है तो कहो हुसैन हार गए, क्यों नहीं कहते? याद रखे, हारता वो है जिसका मकसद खत्म हो जाए। हारता वो है जिसका नसबुल ऐन मिट जाए। हारता वो है जिसका मिशन दम तोड़ जाए। हारता वो है जिसका नामो निशान मिट जाए। जरा देख कि आज अपने तो अपने गैर भी अपने बच्चे का नाम यजीद रखना नहीं चाहते, लेकिन पूरी दुनिया में आज भी हुसैन का मकसद जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा। और ये उलमा जब तक रहेंगे हुसैन के मिशन पर अमल करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि यजीद मर गया, उसका मकसद मर गया, इसलिए कि यजीद का मकसद नापाक था, यजीद का मिशन नापाक था। मेरे हुसैन पाक है, हुसैन का मकसद पाक है। तभी तो किसी ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मोहतरम, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। हुसैन का खून बहा, यजीद और यजीदियत की मौत हो गई। देखो, उसने पूछा कि आखिर ये काफिला किस दरवाजे से दाखिल होगा? जिस दरवाजे से कहा गया वो मुहिब्बान अहले बैत वहां दाखिल होता, और दाखिल होने के बाद इमाम आली मकाम का लूटा पिटा काफिला शहर में दाखिल होता। सैयदा ज़ैनब देखती है तो पूछती है, लोगों तुम आंसू बहा रहे, तुम हिचकियां ले रहे? अगर तुम रो रहे हो तो ये बताओ मेरे भैया को शहीद किसने किया? मेरे शहजादों को शहीद किसने किया? आखिर ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू ये क्या फायदा देने वाला? तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरे मोहतरम, आपको मालूम है
करबला के मैदान में 22,000 लोग गए, लेकिन इमाम आली मकाम के खून के बदले 1,40,000 लोगों को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला फरमाया। 22,000 गए थे, 1,40,000, आखिर 1,18,000 लोग तो वहां थे नहीं, फिर इनको सजा क्यों दी गई? एक सवाल पैदा हो, तो आप सुनिए। 22,000 तो करबला की धरती पर मौजूद थे, करबला के सरजमी पर मौजूद थे। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते कि जहां जुल्म हो और उस जगह पर ऐसा शख्स हो जो जुल्म को बुरा समझता हो, उसमें किसी तरह से उसका हिस्सा ना हो, न कौलन न फ़िअलन, समझ रहे, न जबान से और ना ही अपने किरदार से उसने उसमें शिरकत की हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते वो ऐसा है जैसा वो उस जगह मौजूद ही ना हो। अगर जुल्म होते देखे तो वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे, अगर हिम्मत नहीं है तो जुल्म को बुरा जाने, उससे अपने आप को अलग रखे। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो मुजरिम नहीं, वो उनमें से नहीं, लेकिन जहां जुल्म होता हो और जुल्म को देख कर लोग खुश होते हो, या फिर वो वहां मौजूद ना हो, लेकिन जुल्म सुनने के बाद या देखने के बाद या खबर मिलने के बाद उसे खुशी होती हो, तो वो वैसा ही है, अगरचे उस महफिल में ना हो। खुश होने की बुनियाद पर वो भी जालिमों में से है। तो याद रखो 22,000 लोग तो इमाम के मुकाबले में थे, लेकिन 1,18,000 लोग हुसैन के शहीद होने पर खुश हुए थे। यही वजह है अल्लाह ने हर एक को अपने अज़ाब में गिरफ्तार फरमाया। मेरे मोहतरम, इसलिए इंसान को यहां से एक दर्स मिलता है। आज हमारा जाहिर कुछ, बातिन कुछ, कहते हैं ना कि सामने कुछ कहते और पीछे कुछ कहते। इससे दर्स लेना चाहिए। इमाम आली मकाम ने हमें बता दिया, कुरान हमें बताता है, शरीयत हमें सिखाती है, हक और बातिल का फैसला हो चुका। हमारे सामने हर एक बात बिल्कुल रोशन है। अब फैसला हमें और आपको करना है कि हमें यजीदियों के सफ में खड़ा होना या हुसैन के गुलामों के सफ में खड़ा होना। ये फैसला हमारे और आपके हाथ है। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए, सैयदा ज़ैनब जब ये कह रही थी तो एक औरत आती और आने के बाद चादर से सैयदा फातिमा के सवारी को ढांकने लगती, सर पर पर्दा रखती और उसके बाद हिचकियां लेकर के रो रही है। सैयदा ज़ैनब कहती कि ए माई, आखिर तू कौन है? तेरा आंसू जो है मगरमच्छ वाला नहीं है, तेरी अदा बता रही है। तो
मुझसे मोहब्बत करने वाली, मेरे भाइयों से उल्फत रखने वाली, अहले बैते मुस्तफ़ा पर जान छिड़कने वाली है। आखिर आप मेरे गम में बराबर की शरीक है। आप इस तरह से मुझे मोहब्बत दे रही है, आप इतनी मोहब्बत से हमारे काफले को देख रही है। आखिर माई आप कौन है? आप पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो। मेरे मोहतरम, वो ज़ैनब के गम को देखती है, धारे मार मार कर रोती। कभी हजरत सकीना को चूम रही है, कभी सैयदा ज़ैनब को चूमती है, कभी ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में झुक करके सलाम कर रही है। सैयदा ज़ैनब पूछती, आखिर माई आप है कौन? तो वो कहती है, ज़ैनब जरा मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं कोई और नहीं, आपकी वालिदा सैयदा फातिमा की खादमा फिजा हूं। जरा गौर करो, ये अहले बैत की खादमा है, सैयदा फातिमा की खादमा है। इसे ये भी फिक्र नहीं कि हुसैन को शहीद किया गया, अहले बैत की इज्जत को पामाल की गई। अगर मैं रिदा रखूंगी तो मेरे साथ भी ज्यादती होगी, इसे इस बात की फिक्र नहीं है। फिजा का इश्क बोल रहा है, अगर फिजा की जान भी कुर्बान हो जाए तो अहले बैत के कदमों पे निछावर हो जाए, तो फिजा समझेगी कि अपनी जान की कीमत वसूल ली है। तो याद रखो, जो आशिक होता है वो हक बोलने में और हक वालों का साथ देने के लिए कभी चूचिरा नहीं करता, बल्कि वो हक वालों के सामने सीना सिपर होकर के खड़ा हो जाता। और जब जालिमों का तीर आता है तो वो अपने सीने पे बर्दाश्त करता और कहता है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। मेरे मोहतरम, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सुनने और सर धुनने से कुछ नहीं होता, अमल के मैदान में आइए। आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे आपकी जिंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा होता। जरा आप गौर फरमाओ, हुसैन का सर मुबारक कूफा में, इब्ने जियाद ये इमाम आली मकाम के सरे पाक को अपने सामने रखता। कई रिवायतें हैं, यजीद ने जब सुना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया तो यजीद ने कहा कि हुसैन, अगर बराहे रास्त आप मेरे पास तशरीफ ले आते तो मैं कभी आपके कत्ल पर राजी ना होता। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत कि इमाम आली मकाम का सर मुबारक उसके दरबार पे रखा था और उसके बाद ये जालिम सरे हुसैन के साथ गुस्ताखी कर रहा था। वहां ईसाई मौजूद था और कहता है कि यजीद, ये तुम्हारे नबी के शहजादे का सर है। उसने कहा कि हाँ, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो उस ईसाई ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे को तुमने जो है कत्ल करवा डाला। अरे हमारा मामला ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के खुर हमारे पास मौजूद है, जिसकी जियारत के लिए गिरजा घर में तमाम ईसाई मौजूद रहते। हम
उस खुर की इतनी ताजीम करते और तुम नवासे रसूल की ताजीम नहीं करते। मेरे मोहतरम, उस ईसाई ने कहा कि हुसैन का सर तुमने उड़ाकर अच्छा नहीं किया। मेरे मोहतरम, यहूदी ने कहा कि मैं इनका कायद हूं, 70वीं पुष्ट में मैं हूं, लेकिन लोग मेरी ताजीम इस तरह से करते हैं जैसे मैं ही उनका नबी हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए। एक शामी हरामी वहां पे मौजूद होता, हजरत सकीना की जानिब उंगली का इशारा करता और कहता कि अमीर, इस लड़की को आप हमें दे दें। जरा आप गौर कीजिए, अब तक खामोश थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब जलाल में आती और फरमाती कि ओ बदबख्त, क्या अब नामूसे मुस्तफा पर भी डाका डालेगा? पहले से तो तेरे करतूत इतने काले हैं, क्या अहले बैते मुस्तफा की बेटियां, क्या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुए, क्या उनकी नवासियां माले गनीमत है कि जिसे तू तकसीम करेगा? अगर ऐसा है तो तू ऐलान कर दे कि तू नबी का कलमा नहीं पढ़ता। तू चाह करके भी नामूसे रिसालत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए कि तू मुसलमान होने का दावा करता और नामूसे मुस्तफा को तू पामाल करेगा। अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दे अपने मुर्तद होने का। सैयदा फातिमा की शहजादी कि इस तकरीर को सुनकर इब्ने जियाद बदनिहात हो, चाहे वो यजीद हो, यजीद के हवारी हो, मेरे मोहतरम सबके कलेजे दहल गए। यजीद ने जब मजबा पर निगाह डाला है, मेरे मोहतरम लोगों में बेचैनी पैदा हो रही थी। यजीद उस शामी हरामी शख्स को डांट कर कहता है कि ओ बदबख्त, भाग जा यहां से। जरा गौर करो ये कितने जलील है, कितने बड़े कमसर्फ है कि नामूसे मुस्तफा सैयदा सकीना पर जिसने निगाह डाली, ऐसा शख्स अगर वो जिंदा है तो मेरे मोहतरम याद रखो कि ऐसों की आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत फोड़ देता। और आप सुनोगे कि जिसने भी हुसैन इब्ने अली के साथ गुस्ताखाना सलूक किया, अल्लाह ने ऐसे शख्सों को सख्त अजाब दिया है। एक शख्स ऐसा भी था उनमें से कि जिसका मुंह सुअर के जैसा हो गया। मेरे मोहतरम जरा गौर कीजिए कि हुसैन इब्ने अली की शहजादी पर बुरी निगाह रखने वाला ये कितना बड़ा बदबख्त है, इसका अंदाजा कौन कर सकता। सैयदा ज़ैनब के इस खुतबे को सुनकर परेशान हो जाता, उसे डांट के भगाने के बाद कहता कि देखो, अगर हुसैन ने अतात की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मजमा आम लगाया जा रहा। सैयदा ज़ैनब कहती कि यजीद अबू सुफियान की बहुए, अबू सुफियान की बेटियां, वो तो पर्दे में रहे और मुस्तफा की शहजादी को तू सरे आम फिरा रहा। मुस्तफा की शहजादी की इज्जत को तू पामाल कर रहा है। मेरे मोहतरम, तारीख में ये बात मिलती कि सैयदा ज़ैनब की इस ललकार को सुनकर यजीद सहम जाता और औरतों को हरम में भेज देता। मजमा आम लगाया गया। लगाने के बाद यजीद खड़ा होता है,
तख्त के नशे में चूर कहना शुरू करता है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। मेरे मोहतरम यजीद कहता है कि लोगों देखो, अल्लाह ने हमें फतह नुसरत दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तख्त अता किया है। अगर खुदा हमसे नाराज होता तो हुकूमत हमारी ना होती, तख्त हमारी ना होती, हम इस पर काबिज ना होते। लोगों तुम हमारी अताअत कबूल करो, लोगों तुम हमारी वफादारी को कबूल करो, हमसे बेवफाई करने की ना सोचना, वरना हुसैन का अंजाम देखो किस तरह से हुसैन का अंजाम हुआ है। मेरे मोहतरम वो डींगे मार रहा है, डींगे मारता चला जा रहा है। हुसैन के शहजादे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खामोश है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आती है। जैसे ही मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते, कहते ओ यज़ीद, अरे तख्त तेरी है, हुकूमत तेरी है, तू कहता है ना कि हुकूमत मेरी है, बोल मस्जिद से जो मुअज्जिन आवाज दे रहा है वो तेरे नाना का नाम है या हुसैन के नाना का नाम है? बोल हुकूमत तेरी या हुसैन के नाना की हुकूमत है? याद रख, अरे जमीन पे कब्जा कर लेना, लोगों पे हुकूमत करना ये आसान है, लेकिन वो फाते नहीं होता जो जमीन पर काबिज हो। असल फाते वो होता जो दिलों पे हुकूमत करे, और दिलों पे हुकूमत यजीद तेरी नहीं, मेरे पापा हुसैन की है। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद ये काफिला जो दरबार यजीद में पहुंचा, आज भी हुसैन के शहजादे वो हक बयानी फरमाते कि यजीद को लर्जा आ जाता, यजीद का महल लरज उठता। लेकिन गौर कीजिए कि जब इंसान के अंदर खुबासत आ जाती ना, तो उसे हक बात समझ में नहीं आती। अब काफिला को मदीना के जानिब रुखसत किया जा रहा है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वापस किया गया। चले, फिर उसके बाद यजीद की खुबासत यहीं पे खत्म नहीं हो गई। इस मरदूद के हुक्म से मुस्लिम बिन अकबा की मईयत में इसने फौज को भेजा, इसने चढ़ाई की, अहले मदीना को सताया, कई रोज मदीना शरीफ की औरतों को अपने ऊपर हलाल कर लिया। लिवातत, जिना, शराबखोरी, हरामकारी आम हो गए। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता। उसमें इन जालिमों ने घोड़े को बांधा और घोड़ों ने वहां पे गंदगी फैलाई। मेरे मोहतरम, आप गौर कीजिए, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज ना हुई। मुझे बताओ, आज लोग कहते हैं ना कि नमाज ही तो पढ़ना है। अरे किसी के पीछे पढ़ लो, नमाज तो नमाज है, नमाज हो जाए। आज तुम चले हो दीन के ठेकेदार बनने, आज तुम चले हो दीन का दर्स देने के लिए। आज लोग कहते ना कि हम इख्तिलाफ की बातें नहीं करते। मुझे बताओ, क्या सहाबा से बेहतर तुम जानते हो? क्या सहाबियों से
ज्यादा इस्लाम की मोहब्बत तेरे दिल में है? क्या सहाबी को जमात की फजीलत मालूम न थी? फिर मस्जिद नबवी में क्यों नहीं जाते थे नमाज पढ़ने? याद रखो, कयामत तक के लिए हमें यह दर्श दे दिया गया कि लोगों, जमात देख कर ना जाओ, तादाद देख कर ना जाओ, इमाम देख करके जाओ। अगर इमाम यजीद का कुत्ता है तो लात मार देना, हुसैन का गुलाम है हाथ बांध कर खड़े हो जाना। मेरे मोहतरम, हमें एक दर्श दिया गया, हमें इन चीजों पे गौर करना पड़ेगा। और आज चंद सिक्कों के लिए लोग अपने ईमान का सौदा कर बैठते। इसलिए लोगों, अपनी आकिबत बर्बाद ना करो, अपनी जिंदगी खराब ना करो। जरा देखो, यजीद ने मदीना शरीफ में चढ़ाई की। इस जालिम मुस्लिम बिन अकबा की मईयत पर बेइंतहा इस जालिम ने जुल्म किया। उसके बाद एक शख्स को वो गिरफ्तार करके लाता, बेचारी ज़ईफा पहुंचती कि मेरे बेटे को रिहा कर दे, तो इस जालिम ने उस ज़ईफा के सामने उसके बेटे का सर काट कर उसकी गोद में रख दिया। जरा दिल पे हाथ रखकर सोचो कि जिसकी माँ के सामने बेटे की गर्दन उड़ाई जाए और उसकी गोद में उसका सर रखा जाए, उस बूढ़ी का क्या हाल होगा। और उस बूढ़ी से वो कहता कि खैर मना कि तेरी गर्दन बाकी है। उस दिन वो ज़ईफा वहां से गई। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। आप अपनी जबान में कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फूट जाता है। तो जुल्म की जब इंतहा होती है ना, तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। मेरे मोहतरम, कहा गया कि मजलूम की आह से डरो, इसलिए कि मजलूम जब आह करता है ना तो अर्श के कंगूरे हिलने लगते। आज आप समझते हो अल्लाह ने ताकत दी तो जिस पर चाहो, जो चाहो जो है आप कर लो, वो बेचारा कर ही क्या पाएगा। लेकिन याद रखना, इसका अंजाम बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। मुस्लिम बिन अकबा ने जब उसकी गोद में बेटे का सर रखा, वो ज़ईफा रोती रही, रोती रही, रोती रही। और जब वहां से गई तो कसम खाती है कि अगर अल्लाह ने मुझे कुदरत दी तो मैं मुस्लिम बिन अकबा को जला डालूंगी, आग के हवाले करूंगी। मेरे मोहतरम, इस मरदूद पर फैलेज गिरा, समझ रहे, जिस्म बेकार हो गया। उसी हाल में ये मरदूद मरा। लोग उसे वहीं दफन करके मक्का के लिए रवाना हुए। जालिम की फौज मक्का के लिए रवाना। उस ज़ईफा को जब ये खबर मिली तो वो ज़ईफा उसकी कब्र के पास आती और उसके कब्र को खोदा गया। जैसे ही लोग कब्र खोदते तो क्या देख रहे हैं कि उसकी कब्र में एक अजदहा है जो उसके होंठ को चबा रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखे। लोगों ने कहा कि ज़ईफा आप खुश हो जा, देख इस मरदूद को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला कर दिया। लेकिन वो कहती है मेरा दिल ऐसे ठंडा नहीं होगा, इसे पांव के जानिब से निकालो। पायती से जब कब्र खोदा गया
जैसे ही उसकी लाश जाहिर होती लोगों की चीखें निकल जाती। मेरे मोहतरम, पांव के जानिब भी एक अजदहा है जो उसे डस रहा है। लोगों ने कहा कि ज़ईफा अब तो तू खुश हो जा। इसलिए अल्लाह ने इस मरदूत को देख अजाब में मुब्तला कर रखा है। वो ज़ईफा मुसल्ला बिछाती, 2 रकात नमाज अदा करती है, दुआ करती है कि बारे इलाहा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे माबूदे हकीकी, ए मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरा गुस्सा सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए है। इस जालिम ने तेरे महबूब के हरम की हुर्मत को पामाल किया है। तेरे महबूब के नवासों और नवासियों के साथ इसने ज्यादती की है। अहले मदीना पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े हैं। इसलिए मौला मुझे कुदरत दे ताकि मैं अपनी कसम पूरी कर सकूं। मेरे मोहतरम, वो दुआ करती है। जब दुआ करके फारिग होती है, एक छड़ी लेती और अजदहे के दुम पे मारती है। जैसे ही मारती है तो उसके मुंह का अजदहा निकल के हट जाता है। पांव के जानिब मारती है, वो अजदहा वहां से खिसक जाता है। फिर मुस्लिम बिन अकबा की लाश को निकाला जाता है। फिर आग जला करके उसे आग में जलाया जाता है। तो जरा देखो, जो जालिम होता है ना, उसका दर्दनाक अंजाम होता है। उसे दफन किया गया लेकिन कब्र से निकालकर आग के हवाले किया जा रहा है। उस ज़ईफा की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। तो ये याद रखो कि जो अल्लाह की रजा के लिए नजर मानता है, कसम खाता है, तो अल्लाह उसकी कसमों को पूरे फरमा देता। मेरे मोहतरम, जरा देखो इस जालिम का हश्र ये हुआ। अब आप सुनो, मक्का में जालिमों की फौज ने चढ़ाई की। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। घमसान की लड़ाई हुई। इस जालिमों ने खाने काबा का गिलाफ जलाया। खाने काबा का यहाँ गिलाफ जल रहा था। वहां यजीद मरदूद तड़प तड़प कर मर रहा था। मेरे मोहतरम, उसके बाद खबर आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने फरमाया कि जालिमों, अब किसके लिए लड़ रहे हो? तेरा सरदार तो कैफरे किरदार तक पहुंचा, वो तो अपनी जुल्म की सजा पा रहा है, फिर तुम लड़ किसके लिए रहे? जब बात की तस्दीक हो गई तो अब जालिम के लश्कर को जो है कुछ ना सूझा तो ये भागना शुरू कर देते। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ताकुब करके एक एक को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू किया। अल मुख्तसर, यहां पर हुकूमत हुई, यजीद मरा। यजीद के तख्त पर इनका बेटा जिसका नाम मुआविया है, बाप साहबी रसूल हजरत अमीर मुआविया, और उनका बेटा यजीद, यजीद का बेटा उनका भी नाम मुआविया। ये तख्त नशी हुए, लेकिन कभी भी इन्होंने कोई फरमान जारी ना किया। हमेशा बीमार रहते, चंद महीनों ही में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि आप किसी को खलीफा मुकर्रर कर दे, तो आपने फरमाया कि मैं खिलाफत में लज्जत नहीं पाता और इस तख्त पर किसी को कैसे बैठा दूं। अरे इस तख्त से मुझे हुसैन इब्ने अली के खून की बू आती है, मैं इस पर किसी को कैसे मुतमक्किन कर दूं। मैंने खिलाफत में कोई हलावत ना पाई। मेरे मोहतरम, उसने किसी को मुकर्रर नहीं किया। अब उसके बाद मरवान का बेटा अब्दुल मलिक तख्त पर बैठता, जिसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि लोग बेटा पैदा करते लेकिन मरवान ने अपने बाप को पैदा किया। समझ ना?
वो इससे बड़ा खबीस, इससे बड़ा मर्दूद। आप इसी एक जुमले की गहराई में उतरो तो आपको बात समझ में आए। लोग बेटा पैदा करते और मरवान ने अपना बाप पैदा किया। सोचो कि कितना बड़ा बदबख्त रहा हो। लेकिन ये याद रखे, आदमी जाहिरी देखता है, बातिन नहीं। लेकिन आप गौर फरमाए कि मरवान इब्तिदा में बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेजगार, बहुत बड़ा आबिदो जाहिद शख्स का नाम। लेकिन जैसे ही हुकूमत पर कब्जा इसने किया, तख्त पर बैठा, मामला बदल गया। समझ रहे हैं? किसी ने कहा था ना कि बड़े कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और कमीने उरूज पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मेरे मोहतरम, जो कमीना खसलत इंसान होता है ना, जिसके अंदर कमीनगी होती है, वो थोड़ी सी इज्जत पा करके आसमान में उड़ने लगता है। वो सोचता है कि मैंने जो है बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रब बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बेनियाज है मालिक। वो जिसे चाहता है इज्जत देता, जिसे चाहता है जलील कर देता है। मेरे मोहतरम, वो जर्रे को आफताब बनाता है तो मेरे मोहतरम बादशाह को फकीर बना देता है। तो जरा आप गौर करें कि ये तख्त पर बैठते ही इसकी खुबासत शुरू हो गई। अब शराब का आदी हो गया है, जिना में जो मुब्तला हो गया। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद सहाबी और सहाबिया की सोहबत में रहता था। किसी ने पूछा कि अमीर, आप तो पहले इबादत गुजार थे, अब शराब खार क्यों बन गए? तो इस जालिम ने कहा कि मैं सिर्फ शराब खार ही नहीं बना, बल्कि खूंखार भी बन गया। तो मेरे मोहतरम, ये याद रखिए, हुकूमत बहुत अच्छी चीज है तो बहुत बुरी चीज भी है। हुकूमत का नशा सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मैंने कहा था कि दौलत वालों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दुआ करो कि मौला उस्मान गनी जैसा दिल दे दे। समझ रहे हैं? अगर हुकूमत मिली तो सिद्दीको फारूक जैसी नीयत मांगो कि मौला उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता कर दे। तो मेरे मोहतरम, याद रखो, अल्लाह आपकी हुकूमत में बरकत भी देगा और अल्लाह आपको दिन ब दिन शोहरत अता करता रहेगा। मेरे मोहतरम, अब उसके बाद इसके ऊपर काबिज होता है कौन? मुख्तार सकफी। ये वो शख्स है जो हुसैन को खत लिखने में इसका भी नाम आता है। इसके भी मुहर हुआ करते थे। लेकिन जब करबला का मामला पेश आया, वो मार्का सामने आया, तो मुख्तार वहां नहीं था। बाद में इसने जब हुकूमत पर कब्जा जमा लिया तो अब उसके बाद इसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन से हुसैन का बदला लूंगा। अमर इब्ने साद, जिसे रय की हुकूमत की लालच दी गई थी, अब वो गोशा नशी हो गया। बड़ा सांठ घाट था दोनों में, बड़ी दोस्ती थी। लेकिन मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि कल ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा जिसके कत्ल से सारे कूफा के लोग खुश हो जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाए। मेरे मोहतरम, अमर इब्ने साद का जो साथी था उस मजमे में मौजूद था, उसने इशारा कर दिया कि मुख्तार तुझे कत्ल करने का इरादा रखता है।
लेकिन इतनी गहरी दोस्ती थी कि अमर इब्ने साद समझ ना सका और उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम, कभी कभी दोस्त भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये याद रखो, अल्लाह बेनियाज है मेरे भाई। और हुसैन के खूने ना हक का बदला तो देना ही था। अब जरा गौर कीजिए, हुसैन का खून ना हक बहाया गया तो ऐसे थोड़ी बख्श दिया जाएगा। मुख्तार सकवी ने अपने सिपाहियों को भेजा अमर इब्ने साद के घर। अमर इब्ने साद ने अपने बेटे को भेज दिया। बेटा आकर के कहता कि मेरे बाबा गोशा नशी हो गए। मैंने एक दफा कहा था ना, याद होगा आपको, कि लोग कहते, आप देखिए जो कोतवाल होता है ना, जालिम होता, जब माजूल हो जाता तो जाकर के तौबा करता है। कहता है कि अब मैंने लोगों को सताने से तौबा कर ली। रे बेवकूफ, अब तौबा करके क्या होगा? अब तू चाह करके किसी को सता नहीं सकता। जब हुकूमत थी, पावर था, उस वक्त ना लोगों पर रहम करना चाहिए। है? अब जब माजूल हो गया, रिटायर हो गया, तो कहता है कि मैं तौबा कर रहा हूं, मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। अब वो बुढ़ा खुसट जिसके अंदर ताब ना रहे, जिसके अंदर कोई कुव्वत बाकी ना हो, अब वो कहे कि हम सेना से तौबा कर रहे हैं, तो कोई फायदा है? कमाल तो तब है जब जवान हो और अल्लाह के खौफ से गुनाहों से तौबा करे। अब बुढ़ापे में पहुंच गया, तू चाह करके जिना कर नहीं सकता, कहता है कि हमने तौबा कर ली। तो ये याद रखो कि जब हुकूमत मिले उस वक्त रहम करो, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत कितनी लंबी होती है। और अगर जवानी है तो अपने नफ्स की हिफाजत करो, फिर देखो अल्लाह जवानी में कितनी बरकत अता फरमाता है। अब आप गौर करें, गोशा नशी हो गया। मुख्तार सकवी ने अपने सिपाहियों को भेजा, कहा कि घसीट के लाओ। लाया गया। उसने कहा कि मुख्तार, मुझे क्यों बुलाया गया? मैं तो गोशा नशी हो गया हूँ, इबादत करता हूँ, मुझे दुनिया से कोई मामला नहीं है, मैं किसी के लफड़े झगड़े में नहीं पड़ता। मुख्तार सकवी ने कहा कि तुझे उस दिन जो है गोशा नशीनी इख्तियार करनी चाहिए थी, जब तू करबला पहुंचा था। उस वक्त तूने गोशा क्यों नहीं इख्तियार किया? कहाँ गई तेरी रहती हुकूमत, जिस हुकूमत की लालच में तूने हुसैन इब्ने अली के साथ जो है नारवा सलूक किया? उस दिन तू गोशा नशीनी इख्तियार क्यों नहीं किया तूने? आज तू कहता है कि मैं गोशा नशी हो गया हो। मेरे मोहतरम इब्ने जियाद ने उसका सर उड़ाया, और उड़ाने के बाद बेटे ने जब देखा अमर इब्ने साद का, तो वो कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहता अब मेरी जिंदगी में क्या रह गया है, अब मैं जी करके क्या करूंगा? मुख्तार सकवी कहता कि हाँ तूने सही कहा है, अब तुझे जीने से भी क्या फायदा, उसकी भी गर्दन उड़वा देता है। उसके बाद कहता लोगों देख लो, अमर के बेटे का सर अली असगर के बदले और अमर का सर हुसैन इब्ने अली के बदले। मेरे मोहतरम जरा देख लो, जालिम अपने किरदार की बुनियाद पर अपने अंजाम को पहुंचता है। एक भी ऐसा शख्स नहीं जो बचा। मुख्तार सकवी ने चुन चुन करके मरवाया। वो शख्स जिसने इमाम का दस्तार उतारा, इमाम की टोपी उतारी, एक शख्स इमाम के पहराने मुबारक को उतारना चाहता। मेरे मोहतरम हजरत अब्बास अलमदार हुसैन के कपड़े उतारे। उस शख्स को आंखों के सामने
मुख्तार के सिपाहियों ने कहा कि तूने तो बाद जामे शहादत नोश करने के तूने ज्यादती की, लेकिन हम तुझे तेरी निगाह के सामने बरहना करते हैं। उसके पूरे जिस्म का कपड़ा उतारा गया, बिल्कुल नंगा। मेरे मोहतरम बताओ जरा, देख लो, ये जुल्म करता है तो सोचता है कि हम बहुत बड़े 30 मार का बन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा काबिल हो गए, लेकिन वो अपने अंजाम को भूल जाते। मेरे मोहतरम बिल्कुल बरहना करके मुख्तार के सिपाहियों ने उस पर तीर चलाना शुरू किया। इतने तीर बरसाए गए कि उस मरदूत का जिस्म पता ही नहीं लगता था कि इस मरदूत का जिस्म कहां है। पूरा जिस्म तीर से ढक चुका था। कितना दर्दनाक अंजाम हो रहा है। मेरे मोहतरम अब सुनो, शिमरे लईन को जब कत्ल किया गया तो इसे कुत्तों के हवाले किया गया। कुत्ते इसकी जिस्म की बोटियां नोच नोच करके खा रहे। लोग कहते हैं कि तुझे कुत्तों के हवाले किया जाए। जालिम का यही अंजाम होता है। मोहतरम, अब उसके बाद आप गौर करो कि ये चुन चुन करके एक एक शख्स को कत्ल कर रहा। लोग भाग रहे हैं। खोली जो हुसैन का सर लेकर के आया था, मुख्तार सखफी के जब लोग पहुंचे ना, तो इसने अपनी बीवी से कहा कि जाकर के कह दे कि खोली घर में नहीं। और ये चूहा एक किनारे जाकर के दुबक गया। उस दिन तो बड़ा शेर बन रहा था, आज इंतकाम का दिन है तो आज हवा निकल गई। याद रखिए, जालिम जुल्म करता है लेकिन अपने जुल्म की सजा जरूर पाता। मोहतरम, खोली की बीवी खोली से बेइंतहा नफरत करती थी। जिस दिन उसने हुसैन का सर लाया था उसी दिन से उसे नफरत हो गई। जब मुख्तार के सिपाही पूछते तो अपनी जबान से कहती कि खोली घर में नहीं है, लेकिन हाथ के इशारे से बताती कि वहां छुपा हुआ है। मुख्तार के सिपाही जैसे ही गए, उसे उठाकर टोकरा देखा तो ये चूहा उसके नीचे दुबका पड़ा हुआ। देख लो, मैंने कहा था ना कि जो जालिम होता है वो बड़ा बुज़दिल भी होता है। इसे कुत्ते के तरह घसीटा गया और उसी फरात के किनारे ले जा करके इसे घोड़ों के पांव में बांध करके घसीटा गया। इसके जिस्म के पराक्षे उड़ाए गए। इतना दर्दनाक अंजाम हुआ मेरे मोहतरम कि उसे देख करके जालिम जो है जुल्म करने से बाज आ जाए। मुख्तसर कोई भी ना बचा, कोई भी। मैंने आपको बताया, लेकिन लास्ट में मुख्तार ने तो बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया। हुसैन के कातिलों को चुन चुन करके कत्ल कर रहा था। लेकिन इसलिए कहता हो ना, ये बड़े कमजर्फ है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और कमीने उरूज पाते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। मोहतरम, मुख्तार सखफी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन बाद में इसने नबूवत का दावा कर दिया। बाद में ये कहता कि मेरे पास जिब्रील आते, वही नाजिल होती, तो जरा देखो कि खत लिखने में ये भी था, मुहर लगाने में ये भी था, मुद्दई बन गया नबूवत का और दावा करता है नबी होने का। तो अल्लाह ने नबी के गुलाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भेज दिया, जिसने इसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। मुख्तार सफी का सफाया हो गया। तो देखो, ये याद रखो, अल्लाह बेनियाज है। वो काम लेना चाहे तो फरिश्तों से काम ले लेता। आज अगर हमसे और आपसे वो कोई काम लेता है तो ये उसकी मेहरबानी है। ये उसकी मेहरबानी है
कि वो हमें और आपको मौका दिया। मेरे मोहतरम, दीन की खिदमत करने का हमें मौका मिल रहा, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो या किसी मजलूम की मदद हो, तो मेरे मोहतरम ये हमें मौका दिया जाता, हम इसे गनीमत समझे और बिल्कुल अल्लाह की राह में हम अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। इसलिए याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है जलील करता, जिसे चाहता है इज्जत वाला बना देता है। इसलिए मेरे मोहतरम, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कोई नेक काम ले तो आप ये ना सोचो कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बल्कि रब की बारगाह में दुआ करो कि मौला ये तेरा फजल है, तेरी दी हुई तौफीक से मौला ये काम मैं कर सका। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ये खिदमत करने का मौका दिया। तो अल्लाह खुद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता रहूँगा। तो मेरे मोहतरम, हर हाल में अल्लाह को राजी करो और जुल्म करने से परहेज करो। इसलिए जो जुल्म करता है वो मिट जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये याद रखो, हुसैन इब्ने अली ने वो कारनामा अंजाम दिया कि 13 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हुसैन की याद दिलों में ताज़ा है। मोहतरम, ज़रा देखो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ज़रा देखिए, यही इब्ने ज़ियाद बदनिहाद है कि जब मुख्तार ने लश्कर भेजा तो उस वक्त घमसान की लड़ाई हुई। ये चूहा वहां से जान बचा करके भागता रेगिस्तान में पहुंचा, भागता चला जा रहा है। भागते 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 एक खेमा नजर आता, उस खेमे के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या देखता है कि एक बुजुर्ग है और उसने पानी तलब किया। उस बुजुर्ग ने मटके में भरकर पानी दिया है। मेरे मोहतरम, पी लेता, फिर कहता हुजूर और पानी मिलेगा, आपने फिर पिलाया है। फिर कहता और मिलेगा, आपने फिर पिलाया। 4-5 कटोरी पानी पीने के बाद मेरे मोहतरम, जब उसके जिस्म में ताकत आती है तो फिर उसके बाद वो अपनी आंख उठाता है। जैसे ही आंख उठाता है उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते। मोहतरम, आपको मालूम है खेमे में कोई और नहीं, हुसैन के शहजादे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुजूर, आप मुझे पहचानते हैं, आपने मुझे पानी पिलाया है। आपने फरमाया, जैसे ही ये जुमला सुना है आप अपनी निगाहें मुबारक उठाते हैं। इब्ने ज़ियाद थर थर कांपने लगता है। जैसे ही अपने चेहरे को उठाया, आंखों में सुर्ख सुर्ख आंसू के कतरात थे। आपने फरमाया, ओ बदनेहाद, तू कहता है कि मुझे पहचानते हैं, तुझे जालिम मैं कैसे भूल सकता हूँ। तूने मेरे बाबा के साथ ज्यादती की, तूने, तेरी वजह से तो ही मेरे भाई कासिम की जवानी लुटी है। तूने अली अकबर के लाशे को खाको खून में जो है तड़पाया है। तूने मेरे चचा अब्बास अलमदार के बाजू कलम कराए, तूने उनके जिस्म पर घोड़े रौंदवाए, तूने मेरे बाबा के साथ ज्यादती की, तूने मेरे बाबा को शहीद किया। जालिम, तूने मेरे नन्हे अली असगर के हुलकूम पर तीर चलाया है। जालिम, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। इब्ने ज़ियाद कहता है, फिर हुजूर आपने हमें पानी क्यों पिलाया? तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ओ जालिम सुन, अरे ये तेरा शेवा है कि तू दावत दे के बुलाता है और उसके बाद ज्यादती करता है। तू नवासे रसूल पर तीर बरसाता है, तू खेमे हुसैनी को जलाता है, तू नन्हे नन्हे बच्चों को तड़पाता है। ये तेरा शेवा है, लेकिन हम अहले बैते मुस्तफा है, हमारे यहाँ
तेरे जैसा बदनिहात भी आ जाए तो हम उसे भी पानी पिला के सैराब कर देते हैं। तभी तो किसी ने कहा है, आला हज़रत सरकार फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मोहतरम, ये सैयदना ज़ैनुल आबिदीन का सब्र है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया को ये दर्स दिया कि लोगों, अगर तुम्हारे दर पर कोई मदद तलब करने के लिए आए तो अल्लाह की रजा के लिए तुम उसकी मदद करो। अल्लाह की रजा के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए तुम उसकी मदद करो, अगरचे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। किसी ने कहा था ना, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मेरे मोहतरम, खैर की आदत डालो, खैर करने की कोशिश करो, अच्छाई करो, इंशाअल्लाह अच्छाई का बदला अच्छाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हुसैन का सच्चा पक्का आशिक व खादिम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।